नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। किसानों ने धरना देकर संवेदना दिन पर रखा व्रत। देश भर के आत्महत्या करने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता दे जिलाधिकारी विकास मीणा की सूचनाएं। पांडरकौड़ा के होटल सम्राट पर पुलिस का छापा, 30 जुआरी गिरफ्तार। 2 भाइयों पर किया तलवार से वार, 6 नामजद। संजय गांधी योजना का लाभ लेने फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र जोड़ा और व्यक्ति की आकस्मिक मौत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सामाजिक संगठन और सावित्री ज्योतिराव समाज कार्य महाविद्यालय की ओर से 19 मार्च को किसान संवेदना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में किसान शामिल हुए। साहेबराव करपे, उनकी पत्नी मालतीबाई करपे और बुल्ढाना जिले के पुरस्कार प्राप्त किसान कैलाश नागरे सहित देश भर में आत्महत्या करने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये उपक्रम चलाया गया। इस समय किसानों की याद में व्यक्तिगत उपवास, सामूहिक अनशन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सावित्री ज्योतिराव समाज कार्य महाविद्यालय संदीप मंगलम टॉकीज के प्रांगण में किया गया। विविध सामाजिक संगठन के पदाधिकारी ने दोपहर 12 से 5 बजे तक शोक व्यक्त किया गया। किसान आत्महत्या रोकने की उपाय योजना पर विचार मंथन भी किया गया। आंदोलन स्थल को दिन भर में 200 नागरिकों ने भेंट देकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जताई। इस दौरान किसानों में आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, इस पर भी गहन मंथन हुआ। सूत्र संचालन आकांक्षा वाघ और समापन प्राध्यापक पंढरी पाठे ने किया। आर्थिक रूप से कमजोर और असुरक्षित लाभार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा कई प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित की जाती है। इनमें से कुछ योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिला कलेक्टर विकास मीणा ने सुझाव दिया कि बैंकों को ऐसी सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं के लिए ऋण मामलों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करना चाहिए। जिला कलेक्टर ने महसूल भवन में बैंकों की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा की। उन्होंने उस समय ये सुझाव दिए थे। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक हितेश गणवीर, जिला अग्रणी प्रबंधक अमर गजभिये, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निर्देशक प्रांजल शिंदे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा सभी राष्ट्रीय, सहकारी एवं निजी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित थे। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, केंद्र सरकार की विभिन्न सुरक्षा योजनाएं, प्रधानमंत्री मृदा योजना, पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि योजना के साथ साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं निगमों की रोजगार एवं स्वरोजगार सृजन योजनाएं शामिल हैं। बैंकों को योजना के तहत ऋण देने का लक्ष्य दिए जाने के बाद उसे पूरा किया जाना चाहिए। विशेषतः जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। जब बैंकों को विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें उन पर तत्काल कार्रवाई करनी होती है। यदि किसी कारणवश मामले खारिज कर दिए जाते हैं तो उन्हें लंबित रखें, बिना खारिज कर दिया जाना चाहिए। हालांकि बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दिए गए उद्देश्य की प्राप्ति हो। विभागों द्वारा बैंकों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद व्यक्तिगत मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना आवश्यक है। जिला कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों को सिर्फ प्रस्ताव भेजने से काम नहीं चलेगा। रोजगार एवं स्वयं रोजगार योजनाओं के माध्यम से समाज को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए बैंकों को ऋण मामलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बैंकों को यह भी विचार करना चाहिए कि वे सामान्य से अधिक काम करके कैसे अधिक से अधिक नागरिकों को राहत प्रदान कर सकते हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, उनके वरिष्ठों को इसकी जानकारी दी जाएगी। पुलिस स्टेशन पांडरकौड़ा को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक दिनेश झामरे के नेतृत्व में तहसील के पाटनबुरी स्थित होटल सम्राट में चल रहे जुए पर कार्रवाई करते हुए 30 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाटनबुरी के होटल सम्राट के बंद जगह पर ताश के पत्ते पर हार जीत का खेल खेला जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली। उक्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने उक्त जगह पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें 30 जुआरियों के पास से नकदी 1,04,830 रुपए के साथ 3 कार, 20 मोबाइल फोन सहित 45,65,180 रुपए का माल जब्त किया। गिरफ्तार जुआरियों में पांडरकौड़ा के अंबेडकर वार्ड निवासी शुभम उर्फ गोलू अशोक राय, मेडीधाला वेंकट गोंड लिंबागोंड निवासी आरमूर, जिला निजामाबाद तेलंगाना, राजशेखर चिन्नाराजना और के निवासी लाखापल्ली, तहसील नंदीपेट, जिला निजामाबाद तेलंगाना, पब्बा गोपाल नरसैया निवासी विलासनगर, तालुका बोयिनपल्ली, जिला करीमनगर तेलंगाना, मल्लेश कोलमपल्ली मलैया निवासी एस्सीवाड़ा, पिपरीता भीमगल, जिला निजामाबाद, राजलिंगम, शिवलुंगू
अलक्कापल्ली निवासी कडकुरू, तालुका कडेम, जिल्हा निर्मल, तेलंगणा. श्रीनिवास लक्ष्मीनारायण निवासी व्यंकट्रापल्ली, तालुका रामगिरी, जिल्हा पेदापल्ली. रुपेश रेड्डी नारायण रेड्डी गोका निवासी हसनापूर, तालुका तामसी, जिल्हा आदिलाबाद. नागार्जुना भीमक्षया गोडा निवासी दोनीपामुला, तालुका चंदूर, जिल्हा नलगोंडा. महेश नरसय्या रंगू निवासी जगमन, तालुका जगमन, जिल्हा वरंगल. अंजनलू गोपाल कृष्णा साईकाम निवासी रामायलाम स्ट्रीट, फेरी डाउन, इब्राहिम पदम, जिल्हा कृष्णा, आंध्र प्रदेश. गुमड्डी प्रवीण शंकर निवासी खुरगुला, तालुका गंधारी, जिल्हा कामारेड्डी. मुपेडी प्रवीण कुमार चंद्रय्या निवासी श्री साईराम निवास, मल्लिकार्जुन नगर, पिरजादगुडा. रंगारेड्डी, तेलंगणा. DSS नारायणा स्वामी नायडू निवासी झटिका, तालुका जेलमवसा, जिल्हा विजयनगर, आंध्र प्रदेश. संतोष गंगाराम दोडखिंडी निवासी नंदीपेट, जिल्हा निजामाबाद. कोथोला महेंद्र रेड्डी मोहन रेड्डी निवासी चांदूर, जिल्हा निजामाबाद. रामलू राजय्या बिमारा निवासी इंदुर्ती, तालुका चिरगुड मामडी, जिल्हा करीमनगर. अदामुल्ला राजेश्वर रेड्डी राजा रेड्डी निवासी रेंगुटा तथा पर कार्रवाई की गई. उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता, अपर पुलिस अधीक्षक पीयूष जगताप, उपविभागीय पुलिस अधिकारी पांडरकौड़ा रामेश्वर व्यंजने के मार्गदर्शन में थानेदार दिनेश झामरे के नेतृत्व में API रमाकांत खंदारे, नितिन सुशील, पुलिस स्टेशन पांडरकौड़ा टीम ने की है. वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज. जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक. शहर की हर हरकत पर नजर है. अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक. हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज. मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक. हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज. सो आप जरूर देखें आप तक. आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल. समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें. 9850353756, 9370994760.